बिहार में आज सियासी गर्मी अपने चरम पर है। पहले चरण की नामांकन का आज आखिरी दिन है। तमाम उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने में जुटे हुए हैं। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने चर्चा तेज कर दी है। इधर एनडीए ने आज से अपने तूफानी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। एक तरफ महागठबंधन में उथल पुथल जारी है, दूसरी ओर एनडीए पूरी रफ्तार से मैदान में उतर चुकी है। बिहार में कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश और कांग्रेस के गरीबदास आमने सामने हैं। वैशाली में कांग्रेस के संजीव और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने। झंझारपुर की अगर हम बात करें तो सीट पर सीपीआई और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। उन सीटों की लिस्ट हम आपको बताते हैं। बछवाड़ा की बात करें, सीपीआई के अवधेश और कांग्रेस के गरीबदास आमने सामने हैं। वैशाली में कांग्रेस के संजीव और आरजेडी के अजय कुशवाहा के बीच मुकाबला है। मधेपुरा सीट पर आरजेडी ने प्रत्याशी बदल दिया है। आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को टिकट दिया है। पहले शांतनु बुंदेला को सिंबल दिए जाने की थी चर्चा। आलमनगर में आरजेडी ने नवीन निषाद से वापस लिया सिंबल। आलमनगर से अब वीआईपी के ब्रह्मादेव सहनी उम्मीदवार होंगे। तो देखिए कि चुनाव के समय ये अदला बदली होती है और अब जानकारी ये मिल रही है कि मधेपुरा सीट पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बदला है। आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को टिकट दिया है। पहले शांतनु बुंदेला को सिंबल दिए जाने की चर्चा थी। खबर है कि महागठबंधन में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। वैशाली सीट कांग्रेस की सीट रही है। पिछली बार यहां से संजीव सिंह चुनाव लड़े थे। इस बार यहां से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। लालगंज की अगर हम बात करें तो लालगंज भी कांग्रेस की सीट रही है। यहां से कांग्रेस आदित्य कुमार को उम्मीदवार बना रही है। तो आरजेडी मुन्ना शुक्ला के परिवार से किसी को चुनाव लड़वाना चाहती है। जाले की अगर हम बात करें तो जाले भी कांग्रेस की सीट रही है। कांग्रेस से अहमद उस्मानी चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस नौशाद को टिकट देना चाहती है, लेकिन यहां से भी आरजेडी ऋषि मिश्रा को चुनाव लड़वाना चाहती है। नरकटियागंज सीट की बात करते हैं, यह भी कांग्रेस की सीट रही है। यहां से विनय वर्मा चुनाव लड़े थे, अब आरजेडी भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। अब वारसलीगंज की बात अगर हम करें तो कांग्रेस की सीट रही है। 2020 में कांग्रेस के सतीश सिंह लड़े थे। यहां से आरजेडी अशोक महतो की पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहती है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू के संजय झा ने कहा कि महागठबंधन में यह तय नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यही तो है उनका गठबंधन। पहले चरण के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी। संजय झा जी, आप लोग चुनाव मैदान में चले गए हैं, लगातार अब प्रचार भी शुरू हो गया, लेकिन महागठबंधन में अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, कौन कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेंगी पार्टियां। अब तक क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हम लोगों का अलायंस का नंबर, कैंडिडेट और कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन सब कुछ शुरू होगा, क्योंकि हम लोगों का लार्जर पर्पस है कि बिहार के लोगों का कल्याण, बिहार के लोगों का काम, और अपना जो हम लोग का काम है उसके बेसिस पर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं, या जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र से सहयोग मिल रहा है, उस पर जाकर के वोट मांग रहे हैं। जहाँ तक जिसकी बात कर रहे हैं विपक्ष की, आज अंतिम दिन है और आज भी बिहार के लोगों को नहीं पता है कि उस अलायंस में किसके पास कितना नंबर गया, कौन कहाँ से कैंडिडेट बन रहा है। अखबार में देख रहा है कि रात में कोई सिंबल लेके गया, फिर दोबारा उससे छीन करके जो ज़्यादा कुछ दे दिया तो उसको सिंबल दे दिया। कोई कोलिवर पुल क्रॉस किया, आज अखबार में है, और चाय के लिए बुलाया गया कि नेताजी चाय के लिए बुला रहे हैं, वो खुश होकर के वापस आए, हाथ पकड़ के सिंबल छीन लिया वहाँ पर। तो वहाँ तो ट्रेडिंग चल रहा है, ट्रेडिंग सिंबल देने में, और बिहार की जनता सब जो ज़्यादा रेट दिया उसको दे दिया जा करके। तो वो बिहार की जनता देख रही है, और मुझे लगता है कि जो शुरुआत ही उनका है ना, उसी में सब बात बिहार की जनता, चुनाव का परिणाम अब दीवार पे जो लिखावट है उसको अब बिहार की जनता देख रही है, और बड़े डिसाइसिव मैंडेट से एनडीए जीतेगा। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे उनके डीप फेक वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है। वायरल वीडियो को उन्होंने फर्जी और एडिट किया हुआ बताया।
मनोज ने कहा कि ये वीडियो दरअसल उनके प्राइम वीडियो के एक पुराने ऐड को काट छांट कर बनाया गया है। उन्होंने अपील की है कि लोग ऐसे झूठे और गुमराह करने वाले कंटेंट को शेयर ना करें। वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली हैं। कम सीट मिलने की भरपाई भी होगी। एक राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीटों से आरजेडी ने वीआईपी को भरोसा दिया है। कम सीटों के बदले राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट दी जाएगी। तो ये जानकारी मिल रही है कि मुकेश सहनी को मना लिया गया है। महागठबंधन में उनकी पार्टी को 15 सीटें मिली है। इसके बाद एक राज्यसभा की सीट का ऑफर भी दिया गया है। आरजेडी ने राज्यसभा सीट के साथ ही 2 एमएलसी सीट का ऑफर दिया है और आज नामांकन दाखिल करेंगे मुकेश सहनी। बिहार का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए में सीटों पर ऑल इज वेल होते ही सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, लेकिन इसके उलट महागठबंधन में नामांकन के आखिरी दिन सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। आज बिहार में पहले चरण की नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और महागठबंधन में सीटों का अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। मुकेश सहनी की नाराजगी करीब करीब दूर हो गई है। कल उन्हें मनाने के लिए पूरे दिन कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। इधर एनडीए ने बीजेपी में धुआंधार प्रचार का प्लान बनाया है। उम्मीदवारों की नॉमिनेशन से लेकर चुनावी प्रचार में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उतरेंगे और चुनाव तैयारियों के लिहाज से इस वक्त एनडीए और महागठबंधन कहां खड़ा है उसे जल्दी से समझते हैं। एनडीए में सभी पार्टियों के हिस्से की सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के नंबर का औपचारिक ऐलान बाकी है। एनडीए में सहयोगी दलों की नाराजगी 2 दिन पहले दूर हो गई, जबकि महागठबंधन में मुकेश सहनी नामांकन के आखिरी दिन माने। एनडीए में सभी 243 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि महागठबंधन में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर अभी तक एक दूसरे को मनाने में लगे थे महागठबंधन के नेता। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का ऐलान हो चुका है। आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव करेंगे। उधर महागठबंधन में चुनाव प्रचार पर अभी कोई फॉरवर्ड प्लान नहीं बना है, मतलब पहले मोर्चे पर एनडीए बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कल पूरे दिन मुकेश सहनी को लेकर सस्पेंस बना रहा। 3 बार मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई क्योंकि सीटों का नंबर ही फाइनल नहीं हुआ, या कहें कि सीटों के नंबर पर मुकेश सहनी नहीं माने। सूत्रों के मुताबिक देर शाम राहुल गांधी और सीपीआई एमएल के नेता ने पहल की। फिर राहुल गांधी ने लालू यादव से फोन पर बात की। फिर मुकेश सहनी को 15 सीट, इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट और विधान परिषद की 2 सीटों का ऑफर दिया गया, तब जाकर वो माने। वहीं आज बीजेपी ने चुनावी पिक्चर रिलीज करने की तैयारी कर ली है। आज बीजेपी का धुआंधार प्रचार का अभियान शुरू होने वाला है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम बिहार के चुनावी प्रचार में उतरेंगे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री ये चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये भी धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ये सभी आज एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आरजेडी ने भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को छपरा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल ही खेसारी लालू यादव से मिले थे, उन्हें छपरा से टिकट दे दिया गया है, तो आज वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। ऐसा प्रयास कर रहा हूँ और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज की और इस परिवार से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो मुझे बाकी जगह मिले या ना मिले उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर दिशा में जो चीज़ें चल रही है, आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ना चाहता हूँ।